दोस्तों सबसे पहला आप मोबाइल में लाइव प्रूफ देख लो। हमें 1,43,000 से ज़्यादा का पर्सनल लोन मिला है। यहाँ पर आपके सामने है। बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें अपना दिवाली पर कोई बिजनेस शुरू करना है, हम छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन बता दें जहाँ पर हमें इंस्टेंट बिजनेस लोन मिल जाए। तो देखो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बिजनेस लोन लेना है तो भाई उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक ही आपको बिजनेस लोन सही से दे सकता है। क्योंकि दोस्तों जब आप बिजनेस लोन लेते हैं तो आपको अपनी पूरी प्रोफाइल दिखानी पड़ती है बिजनेस लोन के लिए कि भाई आप क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी जो होती है उसके बाद ही कोई बैंक आपको लोन देता है। पर आज मैं आपको एक ऐसे पर्सनल लोन के बारे में बता सकता हूं जहां पर आप यहां से अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो भाई इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बिजनेस लोन से थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर यहां पर आपको लोन मिलने की पूरी संभावना होती है और साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हो, कैलाश मेरा नाम है और मेरे को यहाँ पर 51,000 से लेकर 1,43,000 रुपये का लोन ऑफर हुआ है और मैं इस लोन को मैक्सिमम 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए ले सकता हूँ। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.42% पर मंथ है, यानी कि 2.5% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये मेरे को पर्सनल लोन मिल रहा है। अगर मेरे को कोई बिजनेस करना है, कोई काम धंधा करना है तो मैं इससे भी कर सकता हूँ। भाई होता क्या है कि बिजनेस लोन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगता है, पर ऐसी कंडीशन में अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो पूरा सेटअप दिखाना पड़ता है। ऐसे ही बिजनेस लोन किसी को नहीं मिलता है, आपको पूरी बिजनेस की डिटेल दिखानी होती है। पर होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों के ये कमेंट थे कि आधार कार्ड पैन कार्ड पर बिजनेस लोन मिल जाए, तो भाई आधार कार्ड पैन कार्ड पर बिजनेस लोन नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर पर्सनल लोन लेकर अपना कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस लोन के कौन कौन से बेनिफिट हैं और इस लोन को लेने के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, जो कि आप कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। और साथ में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम 18% साल से शुरू होता है। अब 18% साल का मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, महीने का ब्याज रहेगा, वो 1.5% से शुरुआत होगी। अब यहाँ पर आपकी दो चीज़ें देखी जाती हैं, पहला आपका सिबिल स्कोर कैसा है और दूसरा आपकी इनकम कैसी है। जैसी इनकम होगी वैसा ही आपको लोन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी कोलेक्टर नहीं है, लो प्रोसेसिंग फीस है, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। अब देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अभी लोन के लिए अप्लाई करो, 10-5 मिनट के अंदर जो लोन की अमाउंट होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब इसका एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं। अगर आप सैलरीड हो, ठीक है, कहीं पर जॉब करते हो, आपकी सैलरी आपके बैंक में आती है, एज होनी चाहिए 20 साल से लेकर 55 साल के बीच और आपकी जो सैलरी है वो 18,000 महीने की होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट देने हैं, साथ में आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो भाई यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय, मान लो आप पहले से कोई काम कर रहे हो, आपकी कोई दुकानदारी है, कोई बिजनेस है, ऐसी कंडीशन में आपकी भी एज 20 से लेकर 55 साल, पर आपकी जो महीने की इनकम है वो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सिविल स्कोर का क्या क्राइटेरिया है। देखो वैसे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो 680 है तो भी चल जाएगा, पर दोस्तों मैं आपको पर्सनली बताता हूं, अगर आपका सिबिल स्कोर 700 या 700 से ज़्यादा होता है तो लोन मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो प्रीफर लोन एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो हूँ वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देख लें, मैंने कैसे लोन अप्लाई किया है और उसके बाद अपना लोन अप्लाई करें। दोस्तों जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा मनी मेड इजी विद प्रीफर, गेट 3 लाख इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आप यहां पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके रखेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहां पर डालेंगे एंड गेट कैश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेलकम बैक, यहां पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक का कंटिन्यू विद अर्लियर पैन नंबर, तो आपको यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने नाम से ही चेक कर लेंगे, अगर आपका सेम नंबर है तो अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड का नंबर ये नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको शॉर्ट देखने को मिलता है, पूरा नंबर डालना होता है, तो आप नीचे देखेंगे डिफरेंट पैन नंबर, आप जो है दूसरा कोई पैन नंबर भी यहां पर डाल सकते हैं सेकंड वाले को क्लिक करके। तो मैं यहां पर अपना पैन नंबर डालूंगा एंड कन्फर्म योर पैन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा पिन कोड, यहां पर आप अपना पिन कोड डालेंगे। डिजायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है वो अमाउंट आप यहां पर डालेंगे। अगर आपको बड़ा लोन लेना है
तो यहाँ पर आप 4-5 लाख रुपए डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी जाकर आपको बड़ा लोन मिलेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहां पर आप अपनी इनकम सेलेक्ट करेंगे, इनकम डालेंगे। और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस, अपना एक ईमेल एड्रेस डालेंगे और इस फील्ड को भरने के बाद गेट लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है यू आर गोटा ऑफर ऑफ 3 लाख, हमें जो है पूरे 3 लाख रुपए तक का लोन यहां पर मिल सकता है, ऐसा हमें बताया गया है। तो यहां पर सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहां पर आप देखेंगे। अब यहां पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहां पर अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया, बैंक मेरा यहां पर आ गया। अब यहां पर हमारे सामने 2 ऑप्शन है कि आप जो है अपलोड स्टेटमेंट, अपनी जो है पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं और लास्ट 3 मंथ की आप जो है यहां पर स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, या नीचे आपको देखने को मिलता है नेट बैंकिंग, आप चाहे तो नेट बैंकिंग से भी यहां पर जो है अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ऊपर वाला रिकमेंडेड है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ के रूप में जो है डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, यहां पर जो है हमारे सामने आ चुका है। अब यहां पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुका है और जहां पर भी आपकी स्टेटमेंट है अपनी स्टेटमेंट को यहां पर दोस्तों आप जो है अपलोड कर देंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने पूरे 1 साल की जो है स्टेटमेंट उसको अपलोड कर दिया है। अब अगर आपकी पीडीएफ फाइल में यानी कि स्टेटमेंट में कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड आप यहां पर डाल देंगे। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूं, जो मेरा पासवर्ड है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने दोस्तों ये वाला इंटरफेस आता है। हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो अपलोड हो रही है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुकी है और अब बैंक स्टेटमेंट के बाद लाइव प्रूफ यहां पर आप देखेंगे एक्चुअल में हमें कितने रुपए का लोन मिलेगा वो अब आपको देखने को मिलेगा। उस समय तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर बताया गया था कि 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे हमारी सारी डिटेल चेक करने के बाद जो भी हमारा बेस्ट ऑफर होगा वो देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो लोन का ऑफर है 1 लाख, ठीक है, 1,43,000, 1,43,000 रुपए का जो लोन है वो हमारे सामने निकल कर आया है कि भाई हम इतना लोन ले सकते हैं और हम जो है पूरे 24 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। 2.42% पर मंथ का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं 1,43,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो मेरा प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 7,507 रुपये 50 पैसे। ईएमआई, ठीक है, प्रोडक्शन में मेरा 1,688 रुपये जाएगा और अदर चार्जेस मेरे 3,125 रुपये जाएंगे। टोटल मिलाकर 1,43,000 का लोन लेता हूं तो मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा 1,30,680 रुपये और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों टोटल यहां पर सब कुछ बैंक ट्रांसफर में 1,30,680 है। तो इस डिटेल को आप एक बार पढ़ लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल जो है एपीआर वगैरह वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर चाहें दोस्तों तो लोन की अमाउंट को कम कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर हम 51,000 रुपये कर सकते हैं। आप देख रहे हो, अगर हम 51,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमें 18 महीने के लिए मिल रहा है 1.5 साल के लिए और 12 महीने के लिए मिल रहा है 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है 2.42% है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको जितने लोन लेना है उतनी अमाउंट को यहाँ पर जो है ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स देखने को मिल रहा है इसको स्क्रॉल करके कम या ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे आप कम या ज़्यादा करेंगे वैसे ही आपका जो टेन्योर है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है 51,000 रुपये कर दिए हैं। देखो मैं आपको अगर 1,43,000 रुपये का लोन लेकर दिखाता हूँ, सेम वही तरीका है जो 51,000 रुपये का होने वाला है। बस होगा क्या दोस्तों, मेरे को ज़्यादा जो है चार्जेस देने पड़ेंगे, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। मेरे को लोन की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद मैं 51,000 रुपये का लोन लाइव प्रूफ आपको लेकर दिखा रहा हूं। पर हमें दोस्तों 1,43,000 रुपये का लोन मिला है, वो आपके सामने है। तो हो सकता है कि आपके जो है बैंक के बेस पर, आपके स्टेटमेंट के आधार पर आपको यहां पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैंने जो है 51,000 रुपये सेलेक्ट कर लिए हैं। यहां पर हमने जो टेन्योर 18 महीने का सेलेक्ट किया है और बताया गया है कि टोटल पे अगर हम 51,000 का लोन लेंगे तो 1.5 साल के बाद हमें 63,504 रुपये की टोटल रीपेमेंट करनी होगी। ये आपके सामने है दोस्तों। नीचे आप देखेंगे लोन अमाउंट 51,000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस में 2,677 रुपये जाएगा, 602 रुपये ईएमआई प्रोडक्शन है, 1,291 रुपये के अदर चार्जेस हैं। अदर चार्ज को मैं आप जो है प्रोसेसिंग फीस लगा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर टू योर बैंक 46,430 रुपये हमारे बैंक में जाएगा। लोन लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके सामने है लोकेशन एक्सेस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमसे परमिशन मांगी जा रही है, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप ये लोन ले रहे हैं, उससे पहले आपको कुछ और डिटेल देनी होगी। जैसे क्या दोस्तों मदर नेम, अपनी मदर का नाम बताएंगे। वेयर विल 51,000 बी यूज, आप इस पैसे को कहां पर यूज करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर जो है कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे रीजन आ जाएंगे। ठीक है, कि भाई आप घर खर्च करने चाहते हो, कोई इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहते हो, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी चीज आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखने को मिलेगा करंट रेजिडेंस टाइप, यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप रेंट पे रहते हैं या आपका अपना घर है।
नीचे देखने को मिलेगा करंट रेजिडेंट पिन कोड, आप जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे, आप अपना स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और आप अपना एड्रेस बताएंगे जहां पर आप रहते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना सिटी, विलेज, टाउन वगैरह यहाँ पर बता सकते हैं। और ये पूरी की पूरी डिटेल को फिलअप करने के बाद दोस्तों बिजनेस डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अब आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हैं उस बिजनेस का क्या नाम है, दुकान का क्या काम है, ठीक है, किस नाम से है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद बिजनेस टाइप, आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, तो बहुत सारी कैटेगरी है, किराना, ग्रोसरी, प्रोविजन स्टोर, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दोस्तों पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा बिजनेस प्लेस ओनरशिप, ठीक है, आपका जो बिजनेस है आप इसमें किस पोस्ट पर हैं, तो अगर आपका अपना बिजनेस है ऑन पर क्लिक करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा बिजनेस एड्रेस, अपना बिजनेस एड्रेस बताएंगे, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, हाउस नंबर, वही एड्रेस आप डाल सकते हैं जो आपके घर का एड्रेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखने को मिलेगा अपलोड सेल्फी, आप अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा ओपन कैमरा और उससे पहले बताया गया है कि भाई आपका जो चेहरे पर ठीक ठाक रोशनी होनी चाहिए, डायरेक्ट कैमरे के सामने आपको मुंह करना है और आपका जो बैकग्राउंड है क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर ओपन कैमरे पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है सेल्फी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपके सामने आता है शेयर योर डिटेल फॉर केवाईसी। अब आपको अपनी केवाईसी करनी होगी तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डिजी लॉकर आधार, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपके आधार कार्ड के जो नंबर हैं 12 अंक यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब आपको बताया गया है कि प्लीज एंटर ओटीपी कंप्लीट वेरिफिकेशन, आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे और जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने है। और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों अपने डिजी लॉकर के जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे एंड डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो डिजी लॉकर है उसका होम पेज आ जाता है और यहाँ पर हमें बताया गया है आपका जो आधार कार्ड है उसकी दोस्तों यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारी जो केवाईसी है उसको वेरीफाई किया जाता है, आपके सामने है। और केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सामने आएगा केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे केवाईसी कंप्लीट होगी और यहाँ पर देखने को मिलेगा माय बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको बैंक देखने को मिलेगा और यहाँ पर है लिंक योर बैंक अकाउंट फॉर लोन डिसबर्सल एंड ऑथेंटिकेट ईएमआई रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो बैंक देखने को मिलेगा यहाँ पर कंप्लीट बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे अगर आप इसी बैंक में पैसा लेना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी और बैंक में पैसा लेना तो ठीक है, आप दूसरा बैंक भी यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या करंट है, ठीक है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा सेविंग अकाउंट है। अकाउंट नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आईएफएससी कोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, वेरीफाई माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको सेटअप ऑटो रीपेमेंट जो है उसको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड ई साइन, ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन। मेरे सामने जो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है इससे जल्दी ही हमारा जो है ऑटो डेबिट सेटअप हो जाता है। मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करूंगा, उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर हमें जो है ई मैंडेट करना है। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दोस्तों ये वाला इंटरफेस आता है और हमारा जो बैंक खाता है उसकी कुछ डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखने को मिलता है दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि भाई आपको जो है 51,000 रुपये का लोन मिल रहा है और इस 51,000 रुपये के लोन की रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है, आप ये परमिशन दे रहे हैं कि हर महीने की जो ईएमआई है वो आपके बैंक अकाउंट से काटी जाए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको परमिशन देनी है। कैसे देंगे, तो हमारा जो डेबिट कार्ड होता है एटीएम कार्ड, उसके पीछे जो 16 अंक होते हैं वो 16 अंक यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसका मंथ एंड ईयर डालेंगे और उसके पीछे एक सीवीवी नंबर है वो सीवी नंबर यहाँ पर डालेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे
तो ओटीपी हमने डाल दिया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग काम जो है वो शुरू हो जाता है और आपके सामने प्रोसेसिंग है। उसके बाद देखने को मिलेगा हमारी जो पूरी डिटेल है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर कुछ सेकंड चलती है और इन सेकंड के अंदर ही 5 सेकंड के अंदर हमारा जो ऑटो डेबिट है वो इनेबल हो जाता है। मैंडेट ऑथोराइज्ड यानी कि सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो ऑटो डेबिट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट। आपको बैंक खाता देखने को मिलेगा, बैंक का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद है प्रोसीड टू डिसबर्जल। प्रोसीड टू डिसबर्जल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। ठीक है, अब यहां पर हमें कुछ समय लग जाता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि यहां पर आपको ज्यादा समय भी लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप दिन में जो है लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस में है। और उसके बाद हमारे सामने आएगा ये वाला इंटरफेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपके सामने आएगा अपलोड वाला ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ यहाँ पर जो है लिस्ट आती है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, LPG बिल, PNG बिल, बैंक स्टेटमेंट, गैस, वाटर, पासपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके नाम पर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको लगता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमने जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया है, आपके सामने है। और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाता है। और जैसे अपलोड होता है दोस्तों हमारे पास जो है कॉल आता है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि भाई आपके पास जो है फ्रॉड कॉल आ रहा है, पर फ्रॉड कॉल नहीं होता है। ये जो कॉल है ना दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा आपकी NBFC की तरफ से, प्रीफर की तरफ से। अब यहाँ पर जैसे ये कॉल आएगा अब आपको बताना होगा अपने दो आसपास के अपने दोस्त मित्रों के किसी के भी 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको देने होते हैं। तो आप अपने पास में किन्हीं भी 2 लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों जैसे ही आप इनको कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे इनका जो वेरिफिकेशन का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने आएगा पर्सनल लोन एग्रीमेंट। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसको साइन करना होता है। तो यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और जैसे ही आपका एग्रीमेंट कंप्लीट होता है आपके सामने देखने को मिलेगा डिसबर्ज द लोन विद इन 24 आवर। अब दोस्तों ये जो पैसा है, जितने रुपए का भी लोन आपने सेलेक्ट किया है, जैसे हमने 51,000 रुपये का सेलेक्ट किया है, ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाने में 24 घंटे तक का समय लग जाता है। पर दोस्तों मैक्सिमम 24 घंटे होते हैं, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो ये भाई कंप्लीट तरीका था 2024 में प्रीफर एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का। इस एप्लीकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।